जय हिंद एंड साइट रेसिपिएंट्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और सीडीएस एग्जाम और आप एक टॉपर की तरह पढ़ना चाहते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो एवर। ना ही तो यूट्यूब पे आज तक कोई ऐसी वीडियो आई है और ना ही कभी आएगी। इसमें मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है और लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा एनालिसिस एक बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है इन द होल डिफेंस फ्रेटर्निटी बिकॉज पीपल नो मी एज अ स्मार्ट वर्क एक्सपर्ट। आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 और ये जो खिताब है स्मार्ट वर्क एक्सपर्ट का आपने ही दिया है। रीजन बीइंग मैं एलएमआर मॉड्यूल आपको बिल्कुल फ्री देती हूँ, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। माई स्टूडेंट इज होल्डिंग इट वेरी प्राउडली बिकॉज लास्ट टाइम डायरेक्टली 40 क्वेश्चन, ये 20-20 पेज की पीडीएफ होती है, उससे आए थे, जहां बच्चों के 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती इतनी मोटी मोटी बल्कि बुक्स पढ़ के। एक सिंगल वीडियो, डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आना और मेरे हर बैच का मैसेज क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम होना, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से पॉसिबल है, दैट इज स्टडिंग द एग्जामिनेशन बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। अगर आखिरी का एक महीना भी रह गया ना एग्जाम में, बस ये समझ जाना और सिर्फ इतना कर जाना, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक एक चीज आपको बताऊंगी, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट CAPF 2025 एनालिसिस। आप बोलोगे मैम CAPF और CDS का क्या रिलेशन है, एनडीए का क्या रिलेशन है? जो बोर्ड बैठता है पेपर सेटिंग बोर्ड, CAPF एनडीए और CDS का कॉमन होता है। वॉट एवर ट्रेंड चेंज इज देयर इन CAPF एग्जाम, सेम ट्रेंड चेंज आप एनडीए और CDS में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बी क्लियर अबाउट what are the possibilities, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ऑल्सो आई बीन कॉन्स्टेंटली गेटिंग मैसेजेस, मैम क्रैश कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? हाँ आ रहा है भाई, 16 अगस्त को स्टार्ट होगा आपका जाबाज क्रैश कोर्स फॉर CDS एंड एनडीए। और ये सबसे ज़्यादा फेमस बैच है बिकॉज एक महीने में आपका एग्जाम क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। विल मेक श्योर एवरी नेक्स्ट मैसेज इन द बैच विल बी क्लियर्ड मैम। चाहे आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं या फिर आपको बिल्कुल जीरो से प्रेपरेशन करनी है, दिस इज इट। हम LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स के थ्रू सारी प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। ऑल्सो सीट्स आर लिमिटेड, तो टाइम पर ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। एक एक सब्जेक्ट समझाऊंगी लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझते हुए चलना। सबसे पहली बात आती है कॉस्ट इज टू बेनिफिट, मतलब आज की डेट में अगर मैं किसी चीज़ को 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ, क्या मेरा वहाँ से एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व होगा या नहीं होगा? 1 से 2, 2 से 3 तो सॉल्व होने ही चाहिए ना। जैसे आपने हिस्ट्री में बहुत टाइम दिया, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? आप 1 महीना बुक पढ़ते रह जाओगे लेकिन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन क्या हम उसको फिर सब स्किप कर सकते हैं? ये मैं आपको आगे बताऊंगी। स्किप तो शायद नहीं कर सकते। आई विल शेयर द थिंग्स विद यू। फिर आते हैं सेलेक्टिव टॉपिक्स। अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वही सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। आप बोलोगे मैम कैसे आप करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो? तो यार कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू आई फाइंड आउट कि क्या क्या एरियाज हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जो भी रिपीटेड एरियाज होते हैं ना, सिर्फ उन पे फोकस करते हैं हम। ऑल्सो यू कीप आस्किंग मी दैट मैम आप कहाँ से देखते हो ये कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक करें? CDS की ओसवाल की बुक है, अमेजिंग है, आई बीन यूजिंग इट सिंस पास्ट 2 years, ठीक है। उसके बाद यार एक बहुत ज़रूरी चीज़, आजकल ना सब्जेक्ट दगाबाज निकल जाते हैं। कैसे? जैसे आप साइंस करके गए, इस बार CAPF में बच्चे बहुत अच्छे साइंस करके गए थे, ऐसी साइंस आई कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा पॉलिटी पे डिपेंडेंट होते थे लेकिन पॉलिटी तो अब नामो निशानी नहीं बचा है। मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, दैट्स इट। तो यार वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, हम किसी एक सब्जेक्ट पे रिलाई करके नहीं जा सकते। आई विल टेल यू एक्टिव रिकॉलिंग का कैसे फ़ायदा उठाएं ताकि आपको सब याद रहे आखिरी महीने में भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है और बुक लिस्ट आपकी क्या रहनी चाहिए। अब हम सबसे पहले साइंस के साथ स्टार्ट करेंगे बिकॉज आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। तो देखो जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट में जो फेवरेट टॉपिक है ना कि कौन से टाइप का एसिड होता है, टैमरिंड में, नेटल स्ट्रिंग में, ये आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे दी और बोलेंगे कि जैसे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे देंगे, ठीक है। POP कैसे बनता है या फिर इनके फॉर्मूला
के रिगार्डिंग और बोलेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। फिर इनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डीनेचर्ड अल्कोहल, ये एक प्रॉपर एनसीईआरटी के एक डब्बे में है। मैंने डब्बा सीरीज भी स्टार्ट की थी, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, वो भी मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। जितनी भी चीज़ें डब्बाज में गिवन है ना यार, दे आर आस्क्ड अ लॉट, ठीक है। फिर वी टॉक अबाउट बायो में अगर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ, ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं। प्लांट हार्मोन, तो ये तो फेवरेट टॉपिक है यार, और आजकल जो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स है ना, दैट इज गेटिंग वेरी वेरी फेमस। एंजाइम से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, डीनेचर्ड एंजाइम एक्सेट्रा। फिर अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, और जो रेगुलर यूजेस हैं ऑफ मिरर एक्सेट्रा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हो। ऑल्सो प्लीज डोंट जज मी फॉर द राइटिंग हियर, है ना। कहीं बोलो कि मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रॉपरली लिखा हुआ है सब कुछ, सो दैट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। दीज आर द एरियाज फ्रॉम वेयर डायरेक्टली द क्वेश्चंस विल बी कमिंग, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। आई गेस आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई हैं, राइट। अब हम बात करते हैं बुक्स, हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हमें 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है एज पर टू द कॉमन ट्रेंड ऑफ द सीडीएस एग्जाम। लेकिन अगर सीडीएस ने ठान लिया कि वो चाहते कि आप साइंस कर ही नहीं पाओ, तो आप कभी कर भी नहीं पाओगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज CDS 1 2024। ऐसा पेपर था कि यार उसे कोई नहीं कर पाया था। तो डोंट बी स्कैर्ड अगर साइंस डिफिकल्ट आ जाते, बिकॉज इस बार CAPF पेपर में एक्चुअली डिफिकल्ट थी। दिस वॉज द पेपर ऑफ CAPF। और आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जो भी टॉपिक्स हैं सारे 11th और 12th एनसीईआरटी के हैं। और प्लीज़ यार एक बात, जो आज इंजीनियर और डॉक्टर्स बैठे हैं ना, उन्होंने भी इस सिलेबस को 2 साल में कवर किया था अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर तुम सोच रहे हो 1 महीने में कर पाओगे, प्लीज डोंट बार्ज योर हेड, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर तुम्हें एक्चुअली कुछ करना है तो इन सब टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। ऑल्सो आई कैन हेल्प यू अ बिट विद दिस। अगर तुम चाहते हो, भी जो 3rd एडिशन आएगा ना अपना CDS LMR का, मैं उसमें एक काम कर सकती हूँ कि उसी साइंस वाला जो मॉड्यूल था उसी में ऐड कर दूंगी पीछे कुछ 5-6 पेजेस। और अगर तुम बोलोगे कि मैम एक अलग से बुकलेट बना दो हमारे लिए जिसमें 11th और 12th के टॉपिक्स एडेड हो, तो वो बता दो। जल्दी से नीचे कमेंट कर दो आपको किस तरीके से चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू इन अ सिमिलर वे। ऑल्सो जो भी बैच वाले स्टूडेंट है, तुम तो यार 0.1% भी टेंशन मत लो, ठीक है। टेक अ चिल पिल। जो भी टॉपिक्स हैं हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, विल मेक श्योर कि जो तुम्हारी साइंस की लास्ट मिनट रिवीजन लाइव क्लास होगी ना, उसमें वो सारे टॉपिक्स करा देंगे हम। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो उससे बाहर आ रहा है, तो उसे कोई और बच्चा नहीं कर पाएगा। सो यू प्लीज enjoy the time in the last minute revision sessions, you will love it. Also I know काफ़ी धक धक हो रही होगी, लेकिन I'm telling you, आप चाहे अग्नि बैच वाले हो, नाग बैच वाले, या फिर आप क्रैश कोर्स वाले हो, दिस इज द मैसेज दैट यू विल सेंड मी। मे बी यू वर इनिशियली अ लिटिल डाउटफुल, लेकिन इस बच्चे ने 5th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तुम अपने 1st अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करोगे। बस जो डे वाइज कराते जा रहे हैं उसको फॉलो करते रहना, दैट्स इट, ठीक है। ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूट्यूब पे मेरी लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज पड़ी हैं। जो भी बच्चे एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं, टेलीग्राम पे नोट्स फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन वीडियोस को पक्का से देख के जाना है। आई कैन गारंटी यू डायरेक्टली आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस 1 घंटे की रिविजन वीडियो फॉलो कर लेना, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ज्योग्राफी। नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, यार ज्योग्राफी इस बार CAPF पेपर में भी सिमिलर थी, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे जो देखने को मिले हों। सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, स्टे वेरी क्लोज टू वॉट यू बीन स्टडिंग इन ज्योग्राफी, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और उस बुक लिस्ट में से मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो 11th की एनसीईआरटीज है उन पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज 70% पेपर जो है वो वहीं से आएगा। एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जैसे कि अगर मैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आते हैं या फिर IST से आते हैं। आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपको स्टेट्स दे देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि राम और श्याम है वो ट्रेन में जा रहे हैं, वो इन स्टेट से पास करेंगे, तो वो कितनी बार जो है IST को क्रॉस करेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर आपको हिल्स दे देंगे कि ये हिल्स है, अरेंज है इस तरीके से, इसने यहाँ से एक्सपीडिशन शुरू किया तो कितनी जो हिल्स हैं उसने गो थ्रू करी। तो यार ऐसे क्वेश्चंस तो प्लीज़ मेक श्योर कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आप अपने सामने, आंखों के सामने एटलस रख के पढ़ना प्रेफर करें,
ठीक है। अगर मैं एटमॉस्फेयर और लेयर की बात करूँ, यहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओजोन। ओजोन से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इंसुलेशन से आते हैं, प्लस आयंस या फिर रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी वाली लेयर के थ्रू होता है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट्स यूजुअली आस्क्ड। इफ आई टॉक अबाउट विंड्स, विंड्स में जो नेम ऑफ विंड है दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेरल सेल, मतलब दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन अट्रैक्टिव टॉपिक फॉर CDS एग्जाम एंड NDA एग्जाम। क्लाउड में क्लासिफिकेशन बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आई हैव शोन यू अ स्क्रीनशॉट एज वेल, राइट। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं। मेक श्योर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। मुझे पता है यार बहुत डर लगता है तुम्हें, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ के जाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, इसलिए बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। व्हाट इफ साइंस और ज्योग्राफी एज पर ट्रेंड नहीं आई, कहाँ से मार्क्स लेके आओगे, इसलिए करने ज़रूरी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं CAPF की बात करूँ, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं उसमें काफ़ी इंक्रीज देखा गया है। सो ऑफकोर्स वी हैव टू मेक श्योर इकोनॉमिक्स हम अच्छे से करके जाएँ। इस बार जो क्वेश्चन देखे गए हैं काफ़ी हद तक, लाइक यू कैन से 40% क्वेश्चंस वर करंट अफेयर बेस्ड। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। एक तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को मान के चले, दे आर करंट अफेयर बेस्ड, ऑफ कोर्स दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स इटसेल्फ। एंड ये आपके हैं बजट वाले क्वेश्चन, बजट 2025, राइट। तो बजट के लिए मैं आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट दे दूं, क्या बोलते हो? जस्ट राइट डाउन। मैं आपको मुश्किल से 2 या 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट दे दूंगी, कमेंट कर दो इफ़ यू वांट इट, तो मैं टेलीग्राम पे आप सबको भेज दूंगी, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस। और इस बार हाँ, एक और क्वेश्चन आया था जो कि इस यूनियन बजट का भी नहीं था, पुराने वाला था। ऐसे क्वेश्चंस हमें छोड़ने होते हैं। दिस इज नॉट आवर टारगेट, ओनली व्हाट 40 मार्क्स इज आवर टारगेट, दैट्स इट, ठीक है। उतना ही सोच के चलना है, उतने ही मार्क्स लाने हैं, तब भी तुम टॉप 10 में आ जाओगे। इकोनॉमिक्स के रिपीटेड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि टैक्सेशन सिस्टम, GST से यार बहुत क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप से आते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एज यू नो कि ट्रेड वॉर चल रहा है कंट्रीज के बीच में, सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, सो दे माइट आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट आर करंट अफेयर बेस्ड एज वेल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं करंट अफेयर्स में आपके कवर कराती चलूंगी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार आप गो थ्रू कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, यार देखो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, इस बार जो मेजर एम्फेसिस देखा गया था दैट वाज टुवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आए थे। तो इसका मतलब जितने यहाँ टॉपिक्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे यूजफुल हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा ध्यान से देख के जाना, चाहे CAPF हो, NDA हो या फिर CDS। आप तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपको एक दूसरे एग्जाम्स में शफल होते हुए नजर आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो जो क्वेश्चंस देखे गए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर एज इट इज फ्रॉम थीम्स, एंड a few of questions were also seen from उपेंद्र सिंह जो बुक है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बल्की बुक, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी वो पढ़ो। या फिर तमिलनाडु की जो NCERT है ना, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए हैं। सो प्लीज़ इन टॉपिक्स पे थोड़ा एम्फेसिस डालना। प्लस ऑफ कोर्स मैं आपके साथ लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल तो शेयर करूँगी ही टेलीग्राम पे, बट या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये LMR मॉड्यूल बैच स्टूडेंट्स का एक्चुअली कोर्स कॉन्टेंट है। तो ये जो LMR होगा सिर्फ लास्ट वीक में मैं डालती हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम, अदरवाइज ये बैच का कंटेंट ही रहता है। सो दैट्स द थिंग। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यार करंट अफेयर्स भाई, इस बार क्या करंट अफेयर्स आए हैं, जस्ट लुक एट इट। 2023 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2024 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डू यू थिंक वी हैव दिस मच टाइम कि हम 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स करते हुए चले? नहीं यार, वी डोंट हैव दिस मच टाइम। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अपने 2025 वाले 6 महीने के करके चलो। और जो मेरी पुरानी वाली वीडियोस है ना, जो मैंने आई गेस CDS 1 2025 या फिर CDS 2 2024 के लिए जो 100 करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली वीडियो कराई थी, यार ये 2 वीडियो और कर जाना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। बट देखो, अगर करंट अफेयर आते हैं इतने पुराने तो वो इसलिए ही बना रहे ताकि तुम उन्हें ना सॉल्व कर पाओ। तो डरना मत अगर इस बार करंट अफेयर ऐसे देखने को मिले जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। देर आर चांसेस यू माइट सी अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक दैट। अदरवाइज अगर जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जो एज पर ट्रेंड है, वो सारे के सारे मेरी करंट अफेयर वीडियो में कवर्ड होंगे। 100 करंट अफेयर में कराऊंगी, और जो मेरे मंथली वाले जो ये वाले करंट अफेयर्स है ना,
यहीं से डायरेक्टली आएंगे अगर पेपर पैटर्न बेस्ड आता है, जो हमेशा सीडीएस और एनडीए का एग्जाम रहता है। तो आप यही मैसेज करोगे फॉर श्योर, मुझे पता है। सो मेक श्योर मेरी करंट अफेयर सीरीज 100% कर लेना। क्या पता यूपीएससी किसी और सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बना दे और करंट अफेयर ईजी कर दे, जैसे उसने सीएपीएफ में थोड़ा टफ रखा, सीडीएस एनडीए में थोड़ा ईजी भी कर सकता है। सो मेक श्योर आप दोनों चीजें दिमाग में इस बार लेके चलें, ठीक है। करंट अफेयर के अगर मैं टॉपिक्स का डिस्कशन करूं आपके साथ, जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं न्यूज में रही है, मिसाइल्स एक्सेट्रा, एंड स्पेसिफिकली इस बार ऑपरेशंस बहुत सारे देखे गए, ऑपरेशन सिंदूर एक्सेट्रा। हमने यूक्रेन से इवैक्यूएशन किया, ईरान से इवैक्यूएशन किया अपने सिटीजन्स का, ये सारे अर्थक्वेक आया था कहाँ पे, उससे रिलेटेड ऑपरेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी ऑफ द पर्सन हु हैड बीन इन न्यूज, वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रैंड स्लैम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी समिट्स वगैरह हुए हैं उसके क्वेश्चन आते हैं, थीम रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सो एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट मैं अपनी करंट अफेयर की वीडियो में कवर करा दूंगी। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी और देख के जाने की जरूरत नहीं है। आधे आधे घंटे की मेरी ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो होती है, टोटल 5 वीडियोस होंगी, दैट्स इट, अलॉन्ग विद 100 करंट अफेयर, एंड फाइनल में 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी, जिसमें यही सारे क्वेश्चंस रिपीट कराऊंगी। आई बात समझ? अब आ जाते हैं पॉलिटी। यार पॉलिटी को ना यूपीएससी ने जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे फेंका हुआ है। इस बार भी पॉलिटी के मतलब नेग्लिजिबल क्वेश्चंस थे, नेग्लिजिबल, हार्डली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यार तुम्हें करनी है तो ये सारे टॉपिक्स एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज पॉलिटी की रेलेवेंस इज वेरी नेग्लिजिबल दिस टाइम। Okay, also one more very important thing, there is a new subject that has been introduced by the examination of CDS and NDA, और CAPF में भी उसके क्वेश्चंस इस बार देखे गए हैं। वो मैं आपके अलग से एक LMR बनाऊंगी इसकी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अभी मैं सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं आपको ये सब्जेक्ट टेलीग्राम पे डिस्क्लोज करूंगी और वहीं पे सीधे मैं आपके इसके क्वेश्चंस कराऊंगी और साथ के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगी यूट्यूब पे, ठीक है। ऑल्सो आप लोग चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट स्कीम की एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स यार बहुत ज़्यादा देखी जा रही है एग्जाम में। इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई है हाउ एग्जैक्टली द क्वेश्चंस आर कमिंग। फॉर इंग्लिश मेरा एक छोटा सा सजेशन है मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए। देखो यार, इंग्लिश जो है सबसे पहली चीज़ है कि आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए मैं एक LMR आपके लिए लेके आऊँगी, आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, 3 से 4 पेज की होगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो कर लेना। सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी मैं तुम्हें एक अच्छी सी A to Z करके एक हमारी सीरीज़ है, एक LMR सीरीज़ है, दैट विल बी देयर, वो प्रोवाइड कर दूँगी, उससे गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है ना, इंग्लिश अगर आप चाहते हो मार्क्स गेन करना, आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको बार बार सॉल्व करो, वहाँ से आपके मार्क्स बनेंगे इन इंग्लिश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टॉकिंग अबाउट मैथ्स, देखो यार मैथ्स जो है मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी फॉर मैथ्स। आई होप आपको GS एंड इंग्लिश का समझ आ गया हाउ एग्जैक्टली इट इज टू बी डन, ठीक है। नाउ कमिंग टू हाउ विल आई हेल्प यू। देखो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले लेट मी टेल यू यूट्यूब पे मैं आपकी कैसे मदद करूँगी। आई विल बी पोस्टिंग दीज लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़, इनको प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सबके सब बच्चे जितने भी आप हो इनको अच्छे से करना। सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, मतलब चाहे आप इसको जड़ी बूटी की तरह समझो या फिर वो लास्ट मिनट रिविजन पिल जो होती है उसकी तरह समझो, दिस capsule is something that will help you to clear this examination with amazing marks। NDA और CDS दोनों के लिए ये रिलीज होगी और बाद में आई एम 100% श्योर यही मैसेज आएगा कि मैम आपने CDS का पेपर तो लीक नहीं कर दिया है, इसका नाम LMR नहीं लीक मॉडल पेपर रिविजन होना चाहिए। सो गो एंड यूटिलाइज यार, इट इज़ 0 कॉस्ट में है, तुम्हारे मदद के लिए बना रही हूँ यार। और किसके लिए? जस्ट एक मेरा छोटा सा सपना है कि तुम में से हर बच्चा वो ड्रीम यूनिफॉर्म जो चाहता है ना वो पहन ले, दैट्स इट, ठीक है। योर सिलेक्शन इज योर एल्डर सिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ का ध्यान रखूंगी, ओके। अब आती है बात वो एक छोटा सा सरप्राइज। तो आपको इन 30 डेज में मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी थ्रू फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक जो है ये स्टार्ट होगी 16 अगस्त को ऑन इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल। एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। इस टाइम टेबल का नाम होगा फास्ट ट्रैक टाइम टेबल। आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा रिवीजन के लिए, आपको DIY दिए जाएंगे जो आपको ऑफकोर्स समझा दूंगी मैं टेलीग्राम पे ही, वो आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करने होंगे और रोज़ आपकी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी ताकि सब आपका एक साथ कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। ऑल्सो जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक चाहिए उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू ले लेना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी नोइंग अबाउट यार अच्छा सिर्फ ये टॉपिक्स करके जाने होते हैं एग्जाम के लिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और अगर तुम चाहते हो तुम्हें इन सब चीज़ों का एक्सेस एक साथ मिल जाए, यू वॉन्ट दैट मुझे वो एनसीईआरटी की बुक ना करनी पड़े, मुझे वो क्वेश्चंस जो हैं खुद से ढूंढ के सॉल्व ना करने पड़े, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू स्मार्ट वर्क, यू वॉन्ट टू डू ओनली दोज 20-25 मिनट की वीडियो जहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं, दिस इज़ द बैच यू नीड टू ज्वाइन एंड दिस इज़ माई अश्योरिटी कि आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे और हर अगला मैसेज विल बी क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम। अब हम जल्द ही मिलेंगे या तो यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे, और या फिर अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो कोर्स में। और हाँ भाई, ओरिएंटेशन क्लास है 16 अगस्त को इन द बैच, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर अवेलेबल इन द डे टाइम। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर टाइमिंग, सैटरडे हो तो आई एम श्योर आप सब लोग अवेलेबल होंगे। वील डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, और हम लोग एक महीने में एग्जाम हमें कैसे क्लियर करना है सब डिस्कस करेंगे हम, राइट। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन लास्ट थिंग योर, I'll make sure that you will clear this examination. Your selection is your बड़ी दीदी's responsibility. शिद्दत से मेहनत करो यार, तुम्हें स्मार्ट वर्क मैं कराऊंगी।